तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 में 9 हाउस होल्ड सर्किट्स की, और इसमें हम ये समझ रहे थे कि पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट करने पर, बिल्कुल एकदम पावर जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घरों तक। तो हमने ये समझा था उसमें कि सबसे पहले पावर जनरेटिंग स्टेशन पर जो पावर जनरेट होती है वो 11 किलो वोल्ट की होती है। ठीक है, ये 11 किलो वोल्ट की होने के बाद हम इसे स्टेप अप करते हैं। सवाल उठता है कि हम स्टेप अप क्यों करते हैं, स्टेप डाउन क्यों नहीं कर सकते, या 11 केवी ही क्यों नहीं भेज सकते। तो उसका रीजन ये था कि अगर हम 11 केवी से नीचे करते हैं या वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उससे लाइन लॉस भी हो सकता है और इंसुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मतलब, अगर हम 11 केवी से ज़्यादा की वोल्टेज रखते हैं तो वो इंसुलेशन डिफिकल्टीज आ जाती हैं, उसमें जो हम वायर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके ऊपर की जो कोटिंग है या वो पिघल सकती है, मेल्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा अगर हम इससे 11 केवी से नीचे की यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, फिर अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो वोल्टेज कम होने से करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा और लाइन लॉस हो जाएगा। इसलिए हम 11 केवी की जनरेट करते हैं। देर आफ्टर 11 केवी को हम स्टेप अप करते हैं, 132 केवी बनाते हैं और इसको आगे ट्रांसमिट करते हैं। ये जो ग्रिड सब स्टेशन होता है बिल्कुल पावर स्टेशन के पास ही में होता है, जहां से हम इसको 11 केवी से 132 केवी में कन्वर्ट करते हैं, स्टेप अप करते हैं, इसके वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद इसे सेकंड जो मेन सब स्टेशन है हमारा वहां पर लाते हैं और इसको 132 केवी से डाउन करके 33 केवी की बनाते हैं, 33 किलो वोल्ट की बनाते हैं। और इस 33 किलो वोल्ट को हम दो जगह अलग अलग सेपरेट करते हैं। पहली लाइन या जो पहली पावर ट्रांसमिशन है वो हम हैवी इंडस्ट्रीज को देते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, जो शुगर इंडस्ट्रीज हो गई हमारी, ठीक है, जो या पेपर इंडस्ट्री हो गई या फिर ग्लास इंडस्ट्री हो गई, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, मिल्स हैं, उनको देते हैं, स्पिनिंग मिल्स वगैरह हो गई, उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो बाकी 33 केवी है नेक्स्ट वाला पोर्शन, उसको फिर दूसरे इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे ले जाके उसे 33 केवी से फिर 11 केवी पर लाते हैं। 11 केवी वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने ये बताया था कि हमारी सिटी से रिलेटेड, बिजनौर से रिलेटेड, मैंने आपसे ये बताया था कि ये जो 11 केवी का जो है ये डिपिक्ट करता है हमारा 33 केवी से 11 केवी वाला। मैंने आपसे बताया था कि ये जो हमारे पड़ोस में सुहेड़ी में जो सब स्टेशन है उसके एग्जाम्पल दिया था मैंने, अगर आपको याद हो, याद है? मैंने आपसे कहा था कि जो सब स्टेशन है वो सिटी के पास वाला सब स्टेशन होता है जिससे 33 केवी से 11 केवी करा जाता है। इस 11 केवी को हम दो हिस्सों में अलग अलग करते हैं। पहली जो जाती है वो लाइट इंडस्ट्रीज को जाती है, जो छोटी इंडस्ट्रीज होंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, उनको जाती है। जैसे मैंने कोलू का एग्जाम्पल दिया था या ब्रश बनाने की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था, या छोटी और कोई और फैक्ट्री है, छोटी जैसे कोई नमकीन बनाने की फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, उन छोटी फैक्ट्रीज को जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जाता है। देर आफ्टर ये जो सेकंड पार्ट है 11 केवी का, ये हमारी सिटी सब स्टेशन पे आता है, जैसे हमारा आवास विकास का स्टेशन हो गया, या फिर आवास विकास के अलावा बुखारे वाला जो स्टेशन है उसके बारे में मैंने आपसे बताया था। वहां पर आके हम इसको 11 केवी से 220 वोल्ट का बनाते हैं और फिर ये 220 वोल्ट सिटी कंज्यूमर्स के पास जाती है वायर्स के थ्रू। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कुछ वायर्स अंडरग्राउंड भी होते हैं जैसे, लेकिन थर्ड टायर सिटीज जैसे हमारी सिटी में, या जो पोल टू पोल बाहर चलते हैं। ठीक है, हाँ आधे बोलिए। सर हम किसी भी वोल्टेज जो मतलब पहले से बन के आ रही है हम उसे बढ़ा कैसे सकते हैं, जबकि वो ओरिजिनली तो वो कम बन के आ रही है? ये हम करेंगे, मैं आपको जब हम एसी जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स पढ़ाऊंगा ना तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एसी वोल्टेज की खास बात ये होती है कि हम वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस है ये पूरा हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में, 10th चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे और उसमें आपको समझ आएगा कि हम कैसे वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ बोलिए बेटा, हैंड डाउन कर लीजिए बेटा। सर जैसे इसमें दे रखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द डीसी वोल्टेज, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका कोई रीजन वैसे आपसे एज सच नहीं पूछा जाएगा, पर क्योंकि डीसी की पोलैरिटी चेंज नहीं होती, वो एक ही फेज में चलती है, इसलिए हम उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। आपको बस इतना लिखना होगा कि डीसी की जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होती, जबकि एसी की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, 50 हर्ट्ज होती है, एक सेकंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव 50 टाइम्स नेगेटिव। ये भी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, एसी जनरेटर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, चिंता न करें। हालांकि एसी जनरेटर इस बार हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा उसको। ठीक है, यस सर। अब आप आइए पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर।
मेन आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान से समझिएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है हमारे घरों तक, ये मैंने क्लास में भी समझाया था, आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए क्या था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरह के मेन वायर चलेंगे जो हमारे घर तक पहुंचेंगे किसी भी पोल से। एक लाइव वायर होगा, फेज वायर, जो जिसे गर्म तार कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक न्यूट्रल वायर जो ठंडा तार कहते हैं, और एक अर्थिंग वाला तार होता है, अर्थ वाला तार होता है, ठीक है। जो न्यूट्रल और अर्थ वायर होते हैं वो कनेक्टेड टुगेदर टू अ लोकल सबस्टेशन होते हैं। हालांकि जो स्टैंडर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो बढ़िया सिटीज होती हैं, वहां पर 3 तार जो चलते हैं, और जो अर्थ वायर या न्यूट्रल वायर होता है वो लोकल सबस्टेशन से कनेक्टेड रहता है, जिससे कि जो न्यूट्रल और अर्थ वायर है वो हमेशा 0 पोटेंशियल पर रहे। इसके पीछे भी क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, अभी मैं लेटर स्टेजेस में डिस्कस करूंगा, बेफिक्र रहिए। जो मेन वायर होता है हमारा लाइव वायर, उसे हम फेज वायर भी कहते हैं, जिसके अंदर करंट चलती है सोर्स, ठीक। अब होता कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से समझिएगा। जो सबसे पहले हमारे घरों के बाहर जो हमारे गली के बाहर या गली में एक मेन पोल लगा हुआ होता है, उस पोल पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। ये एक व्हाइट Yes, कलर sir. का बॉक्स होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, इस पे पीवीसी Yes, लिखा sir. रहता है, ठीक है। इस तरह का एक पोल लगा रहता है, ये पोल पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है एक व्हाइट कलर का बॉक्स लगाया जाता है। इस बॉक्स से हमारी गली में जितने भी कनेक्शन आते हैं या हमारी लोकेलिटी में जितने कनेक्शन आते हैं वो दिए जाते हैं। इसी से मेरे घर को जाएगी, इसी से मेरे घर में कनेक्शन आएगा, इसी से अगले वाले घर में कनेक्शन जाएगा। यहाँ इससे हमारे 3 वायर चलते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड इसी पर हर एक लोग हर एक कनेक्शन के लिए, जिसका भी कनेक्शन हो, चाहे मेरा हो या मेरे नेबर का हो, पड़ोसी का हो, किसी का भी कनेक्शन हो, हर एक कनेक्शन पर एक पोल फ्यूज लगा रहता है। इसे डबल पोल स्विच भी कहते हैं। वैसे पोल फ्यूज ध्यान रखिए, आपकी बुक में पोल फ्यूज है, फिलहाल इसको पोल फ्यूज याद रखिए। इस पोल फ्यूज को कंपनी फ्यूज भी कहते हैं। इस पोल फ्यूज को कंपनी फ्यूज भी कहते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले ही टच कर सकते हैं, और किसी को इसको छूने की जो है परमिशन नहीं होती। अब इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या होता है, वो भी समझिए। अब जैसे समझ लीजिए कि मेरी लोकेलिटी में या मेरी गली में मान लीजिए मेरे घर की लाइट खराब हुई है, या मेरे घर की लाइट में कोई वायरिंग में प्रॉब्लम हुई है, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों को बुलाया, तो वो क्या करेंगे, जो मेरे घर का पोल फ्यूज है उसे ही निकालेंगे सिर्फ, बाकी के को टच नहीं करेंगे। या मान लीजिए मेरे पड़ोस में किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा नहीं करा, उनका कनेक्शन काटना है, तो वो क्या करेंगे, उनका जो पोल फ्यूज है उसे निकाल के ले जाएंगे। तो बाकी घरों की जो नेबरिंग घर हैं उनकी लाइट चलती रहेगी, उनकी बिजली ऐसे एज इट इज चलती रहेगी, बाकी उस वाले घर की जो पर्टिकुलर घर की है वो हट जाएगी। इससे क्या है कि बाकी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब होता क्या है, लेकिन थर्ड टायर सिटीज में हमारे यहाँ क्या होता है कि साहब अगर कहीं कहीं कनेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आई, किसी खंभे पे, किसी में पोल पर, वहां पर कोई तारों में दिक्कत हुई है, तो पूरा जो है सिटी का जो है पूरे शहर का सिट डाउन ले लिया जाता है, या पूरे मोहल्ले का सिट डाउन लिया जाता है, कि पूरे मोहल्ले की लाइटें गायब करी जाती है, फिर जाके लाइट सही होगी, फिर चलेगी, है कि नहीं। यस Yes. सर। अच्छा, ऐसा बड़ी सिटीज में नहीं होता, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, लखनऊ हो गया, ऐसे वहां नहीं होता। वहां एक टाइमिंग फिक्स होती है कि जैसे सुबह 7 से 8 या शाम से 7 से 8 जो है लाइट जाएगी और कनेक्शन चेक होंगे, उसके बाद चल जाएंगे। या फिर वो तो चलती लाइन पर भी काम करते रहते हैं, वो रबड़ के ग्लव्स पहने रहते हैं और वर्क 24/7 चलता रहता है, लाइन भी चलती रहती है। वहां ऐसे इंतजाम किए जाते हैं कि बाकी को प्रॉब्लम ना हो, वरना पता चला अगर वहां लाइट चली गई तो वहां की तो सारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। बात समझ तो आई। सर पोल फ्यूज का ये बेनिफिट है। सर चलती लाइट मतलब करंट सप्लाई चालू ही रहती है उसमें। सप्लाई, जी 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 जी, करंट सप्लाई चलती रहती है, वो लोग चलती हुई लाइन पर भी काम करते रहते हैं, रबड़ के ग्लव्स पहन के या प्रिकॉशंस लेके काम करते रहते हैं जहां उन्हें काम करना होता है। हाँ, जो ज्यादा हैवी लाइन होंगी, जैसे 33 kV की हो गई या 11 kV की पड़ता है,
अदरवाइज छोटी मोटी दिक्कत है तो वो ऐसे ही सॉल्व करते चलते सर हाँ बोलिए। तो सर इसमें पोल फ्यूज का यही यूज है कि वो डिफरेंशिएट कर देता है हाउस इलेक्ट्रिसिटी को? हाँ ये पोल फ्यूज का कि तो सर साहब हमारे यहाँ क्या रहता हाँ हम होना चाहिए जो पीवीसी वाला ये जो बॉक्स लगा होता है इसमें होना चाहिए, पोल फ्यूज होता है हर एक घर के लिए। हाँ आधे बोलिए। सर एक बात पूछनी है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 220 वोल्ट चलता है, तो हाँ सर जैसे कोई भी बल्ब, जैसे उस पे लिखा होगा कि अगर 100 वॉट 220 वोल्ट, तो मतलब वो उतने पे ही चलेगा, उतनी वोल्टेज पे चलेगा। फिर जो एसी या हैवी अप्लायंसेस होते हैं, तो सर उनकी वो तो ज्यादा वोल्टेज लेंगे, तो फिर 220 वोल्ट से ऊपर कैसे जाएगा फिर, जब नहीं बल्ब भी ऑपरेटेड उसी वोल्टेज वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो? हाँ ऑपरेटेड वोल्टेज उनकी वही होती है, उनकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है। देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई वाला, वो होता है पी अपॉन वी इज इक्वल टू आई, है ना। तो जिस हिसाब से अगर ऑपरेटेड वोल्टेज सेम अगर आप 220 वोल्ट पे भी ऑपरेट कर रहे हैं तो उनकी पावर कंजम्पशन उसी हिसाब से चेंज होती है, उस हिसाब से उनकी करंट कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। अगर आप इसको भी सेम रख रहे हैं तो पावर और करंट एक साथ चलेंगे, ठीक है। ओके है सर। सर? बोलिए। सर ये जो आद्य ने पूछा है, जब केशव ने पूछा था तो आपने कहा था कि क्या कहते हैं, मतलब जिस तरह के गैजेट्स ये होते हैं तो उनमें इतना ही मतलब वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ वही तो बताया, सेफ लिमिट ऑफ करंट के हिसाब से ही तो बताया, जो केशव को बताया था वो भी इनको भी वही बताया। उसी पावर ट्रांसमिशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए हमें कोई 5 किलोवाट का चलाना है, कोई अप्लायंस चलाना है, तो उसी हिसाब का हम उतने ही सेफ उतनी ही करंट लिमिट के हिसाब से हम जो है उसके लिए सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह का एक 3 पिन प्लग लगाया जाएगा, उसी हिसाब से उसके वायर इस्तेमाल, वायरिंग भी उसी हिसाब से होगी, थिक वायर डाला जाएगा। मैं अभी आगे अभी बताऊंगा आपको जब रिंग सिस्टम बताऊंगा। बोलिए, आप यस सर। बोलिए सक्षम क्या कह रहे थे और बताइए। यस सर। ठीक है हाँ, तो अब बच्चों जरा अंडरलाइन करिए। सबसे पहले यहाँ से कंपनी फ्यूज के बारे में, दिस जो फ्यूज है, बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम द पोल टू द मीटर इन द हाउस, कि हमारे घरों में कनेक्शन, मीटर कनेक्शन होने से पहले जो केबल है पोल से जब तक हमारे घर में मीटर तक कनेक्शन आता है उससे पहले एक हाई रेटिंग का फ्यूज लगाया जाता है लाइव वायर, मीटर से पहले। इस फ्यूज को हम कंपनी फ्यूज या पोल फ्यूज कहते हैं। ओनली द पर्सन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी आर ऑथोराइज्ड टू हैंडल इट। सिर्फ ऑथराइज्ड जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वही उसको यूज टच कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसके बाद जरा इसको समझिए, ये सप्लाई चेन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोल से हमारे, ये समझिए इलेक्ट्रिक पोल से यहाँ से कनेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर एक ऐसे पोल लगा हुआ है, ये समझिए। इस पोल से ये 3 लाइनें निकली हैं, वायर निकले हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वाले वायर, तीनों वायर निकले। इसके बाद यहाँ पर कंपनी फ्यूज या पोल फ्यूज लगाया गया है लाइव वायर से। फ्यूज हमेशा लाइव वायर पे कनेक्ट होगा, इसका भी रीजन मैं भी आगे बताऊंगा। उसके बाद सीधे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगता है। पुराने जमाने में तो वो काले वाले मीटर चलते थे, वो तो बहुत स्लोली वाले थे। अब ये आजकल के जो है नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर की, जो उसमें लिखा एलईडी पैनल भी होता है, देखा है वो वाला। यस सर देखा है। ठीक है, इसमें एक अर्थिंग का कनेक्शन होता है। हर घर में अर्थ का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। हालांकि हम लोग पहले कराते नहीं थे या पहले वायरिंग इस तरह की नहीं होती थी, लेकिन अर्थिंग का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अर्थिंग के बारे में, लोकल अर्थिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद इस मीटर से आगे, जो मीटर से कनेक्शन के बाद हमारे फिर से 3 वायर निकलेंगे, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर, और ये सबसे पहले मेन स्विच पे कनेक्ट होंगे। इस मेन स्विच को डबल पोल स्विच भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम डबल पोल स्विच कहते हैं। डबल पोल स्विच, डबल पोल स्विच इसलिए या इसे क्यों लगाया जाता है, इसकी खास बात क्या है। इसकी खास बात ये होती है कि ये लाइव और न्यूट्रल वायर को दोनों को कट करता है एक साथ। डबल पोल स्विच की खासियत ये होती है कि ये लाइव और न्यूट्रल वायर को एक साथ कट कर देता है, साइमल्टेनियसली कट करता है। हर एक के घरों में नहीं मिलेगा, कुछ के घरों में मिलेगा, चुनिंदा घरों में मिलेगा, सिलेक्टेड घरों में मिलेगा कि ये लाइव और न्यूट्रल वायर को एक साथ जो है कट कर देता है। सवाल उठता है इसकी जरूरत क्या है, इसको डबल
एक साथ कट करने की जरूरत क्या है? क्या होता क्या है कि कई बारी रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में एयर करंट आ जाता है। एयर करंट से मेरा मतलब है कि लाइट नहीं भी आती तब भी हल्की बहुत एयर उसमें करंट बना रहता है। लाइट ना आने के बावजूद भी, जिसे हम एयर करंट कहते हैं, वो बना रहता है, न्यूट्रल बढ़ जाता है। बारिश होने की वजह से जो अर्थिंग है, वो अर्थिंग जो आप बताया मैंने आपको अर्थिंग के बारे में, बारिश होने के बाद एयर करंट ज़्यादा आ जाता है। अब एयर करंट से क्या मतलब है कि जो अर्थ वायर है वो भी गीला हो जाता है, और आपको पता ही है अगर वेटेड हो जाएगा तो वो जो है करंट खींच सकता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि न्यूट्रल वायर में भी करंट आ जाता है, जिसे हम एयर करंट कहते हैं। बहुत ज़्यादा करंट नहीं, हल्का करंट आ जाता है, एयर करंट आ जाता है। उससे बचने के लिए हम डबल पोल स्विच का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कहीं हम लाइन पर कहीं वर्क कर रहे हो और मान लीजिए हमने लाइव वायर को कट करा भी है, लेकिन न्यूट्रल वायर में अगर बाई चांस कहीं से करंट आ जाए तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए हम डबल पोल स्विच को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये मेक श्योर कर सकें कि लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों ही कट हो चुके हैं। ठीक, अपनी बुक में अंडरलाइन करिए। द मेन स्विच इज अ डबल पोल स्विच। इट हैज अ आयरन कवरिंग. The covering is earthed that is connected to the earth. The advantage of using the main switch is that it breaks the connection of live as well as neutral wire simultaneously from the main supply. अब ये आपकी बुक में नहीं दे रखा कि ऐसा क्यों है, क्यों सप्लाई काटता है या क्यों इसका यूज करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया एयर करंट की वजह से। ठीक है। कभी आपने देखा है आप लोगों ने लाइट, कभी ऐसा देखा हो कि लाइट नहीं आने पर भी जैसे 0 वाट के बल्ब वगैरह होते हैं, हल्के बहुत डिमली जले, ब्राइट हल्का सा यस सर। डिमली, हाँ, उसे तो एयर करंट। उससे हाँ थोड़े ध्रुव टाइम बोलिए। के लिए होता है ना स्टार्टिंग में। हाँ, बहुत थोड़े टाइम के लिए। हाँ ध्रुव बोलिए। सर इसका रीजन एक बार और बता दीजिए, समझ नहीं आया। हाँ, इसमें इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने एयर करंट के बारे में पहले कभी सुना नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है रेनी सीजन में जब न्यूट्रल बढ़ जाता है। न्यूट्रल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो बारिश की वजह से जो अर्थ वायर होता है वो भी गीला हो जाता है, और अर्थ से जो कनेक्टेड तो है लेकिन वेट हो जाता है, तो कई बार उसमें भी करंट आ जाता है, उसे एयर करंट कहते हैं। अब अगर इस सीजन, अगर ऐसे टाइम पे हम कोई भी फॉल्टी अप्लायंस को ठीक कर रहे हो या लाइन पर वर्क कर रहे हो तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इस वजह से डबल पोल स्विच ये मेक श्योर कर देता है कि लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों एक साथ कट हो जाए और हम अपना जो, ठीक है। ओके सर। इसके बाद एक और तरह का आपने पढ़ना है इसमें, वैसे पूरा गिवन नहीं है, थोड़ा बहुत ही गिवन है। दिस ये वाला अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। आइए इस पे पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन जहाँ करें मैं अपने आप बताऊंगा कहाँ से करना है, पहले पढ़ लेते हैं। द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली अर्थेड इन अ कंपाउंड ऑफ द हाउस। ये लोकल अर्थिंग जो है जिसके बारे में मैं भी आपसे कह रहा था, ये लोकल अर्थिंग भी मैं आपको भी पढ़ाऊंगा आने वाले चैप्टर में, इसी पार्ट में है आगे। ये है हमारी टोटल अर्थिंग, लोकल अर्थिंग जिसे हम कहते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए, अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, इसको मैं बताऊँ। हाँ, डबल पोल स्विच से करंट लगने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, निग्लेजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसको अभी आपको लोकल अर्थिंग को भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज अर्थेड लोकली अर्थेड। ये जो अर्थ वायर हमने निकाला है, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा, उसे लोकली अर्थ करेंगे हम, अपने घर में ही अर्थ करते हैं उसको। ठीक है, ओके। इन द कंपाउंड ऑफ द हाउस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ निमित बोलो। सर एक बार कंपनी कंपनी, फ्यूज बता दीजिए एक बार। हाँ, कंपनी फ्यूज या फ्यूज होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर से पहले लगता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बॉक्स लगा रहता है, जो हमारे गली में या लोकेलिटी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जहाँ से पावर ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बाद और हमारे मीटर से पहले, घरों में मीटर से पहले बिल्कुल पोल पर ही एक बॉक्स लगा होता है, पीवीसी वाला बॉक्स, उसी में पोल फ्यूज लगा होता है। इस पोल फ्यूज की खास बात ये होती है कि सिर्फ इसको जो परमिशन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले ही इस ऑथराइज हैं इसको छूने, टच करने के लिए, ये यूज करने के लिए।
जहां भी अगर जनरली मान लीजिए किसी का बिजली की, जैसे मान लीजिए किसी ने बिल नहीं भरा और उसकी लाइन कट करनी है, तो वो पोल फ्यूज निकाल के चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो घर की पावर सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, बाकी सबकी लोकेलिटी में चलती रहेगी। ठीक है, इसे ही सर बस कंपनी यही फ्यूज या पर्पस पोल होता है इसका? हाँ, मेन पर्पस। और उसके बाद ये भी कि मान लीजिए आपकी लाइन में, घर की लाइन में कोई प्रॉब्लम चल रही है और बाकी की सबकी सही है, वो भी हो सकता है। या फिर इसमें फेज वाली लाइन की बात होती है, जैसे क्या होता है कि एक ही फेज नहीं चलता लाइन का, लाइन के 2 फेज या 3 फेज चलते हैं। ठीक है, डबल फेज, 3 फेज लाइन होती है, एक सिंगल फेज होती है, डुअल फेज होती है, एक 3 फेज लाइन होती है। उसमें भी कंपनी फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। वो 3 फेज अभी आप लोगों की समझ आएगा नहीं थोड़ा सा इसलिए नहीं होता है। ओके सर, थैंक ठीक है, इसका फिर इसमें ये भी फायदा हो जाता है कंपनी फ्यूज का, अगर आप समझना चाहें, कि अगर मान लीजिए कहीं अर्थिंग की वजह से एक्सेसिव करंट आ जाती है, कंपनी फ्यूज की जो रेटिंग है वो 50 एम्पेयर मान लेते हैं। अब कहीं अगर ऐसा हुआ, कहीं अर्थिंग की वजह से एक्सेसिव करंट पास हो गई लाइव वायर में और ये 50 एम्पेयर से ज्यादा हुई, तो ये जो पोल फ्यूज है ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर या आपके पूरे घर की जो पावर सप्लाई है और जो अप्लायंसेस वो सेफ गार्ड हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। ठीक है, ये भी इसका एक फंक्शन हो सकता ओके है। सर। दूसरा, सर मतलब अगर प्लस, बोर्ड से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा वो करंट आ रहा है, तो फिर मतलब ये फ्यूज टूट हाँ, जाएगा तो घर पे नहीं प्लस, आएगा करंट तो? हाँ, प्लस ये बिजली चोरी को भी रोकता है, अगर आप डिटेल में समझना चाहें। ये पोल फ्यूज या कंपनी फ्यूज बिजली चोरी को कैसे, या एक्सेसिव करंट को कैसे, कि साहब आपने लोड तो लिया है 4 किलोवाट का, ठीक है, हर एक घर को जो मिलता है वो 4 किलोवाट का लोड मिलता है कि आप इससे ज्यादा नहीं चला सकते, और आप चला रहे हैं 6 किलोवाट। तो ज्यादा पावर जब आप सप्लाई लेंगे या करंट ज्यादा लेंगे, तो इससे क्या होगा, ज्यादा हैवी करंट जब पास होगी तो ये फ्यूज मेल्ट भी हो सकता है, ये पिघल जाएगा या टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी पावर सप्लाई रुक जाएगी। तो इससे कंपनी को ये भी पता चल सकता है कि आप ज्यादा लोड तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी पावर रेटिंग के हिसाब से। ठीक है, वैसे इन डेप्थ बात है ये, मैं बताता नहीं हूँ ज्यादा, बता दिया मैंने। चलो, अब इसके बाद डबल पोल स्विच सबकी समझ आ गया। यस सर। देखो, यस साथ दे देना, थोड़ा थ्योरेटिकल Yes, sir. चैप्टर है, आपको साथ देना पड़ेगा। देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए आगे। अब क्या है, ध्यान से सुनिए। अब हम बात कर रहे थे किसकी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की। ये क्या था, ये हम कह रहे हैं कि जो अर्थ वायर होता है, जो मीटर से निकला हुआ अर्थ वायर होता है, ये हम अपने घर के कंपाउंड में ही लोकली अर्थित करते हैं इसको। आगे कहता है, फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द वायर्स गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग जो पार्ट्स में, घर के अलग अलग रूम्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर सप्लाई दी जाती है। इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। Nowadays, consumer unit is connected after kilowatt meter. This unit contains double pole switch or an earth leakage circuit breaker and MCB for each unit and house. आजकल क्या है, नया सिस्टम ये कहता है कि हर एक रूम के लिए अपने अलग एक MCB लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा बहुत कम घरों में होता है, बहुत कम सोसाइटीज में होता है, लेकिन ऐसा हम कर देते। क्या करते हैं कि ये जो डबल पोल स्विच हमने लगाया है, इसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, डबल पोल स्विच का, या फिर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर मेन MCB का। ध्यान रखिएगा, हम 3 चीजों, डबल पोल स्विच या अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर नंबर 1, नंबर 2, और या फिर नंबर 3 MCB। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में हम MCB इस्तेमाल करते हैं। MCB क्या होती है, एक मेन MCB लगाई जाती है पावर रेटिंग के हिसाब से, जिसे डाउन करने से पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है, हमारे पूरे घर की पावर सप्लाई रुक जाती है। लगी हुई होगी सबके घर पे। ये 2 MCB बेसिकली लगी होती हैं, एक पावर वाली लाइन के लिए, एक नॉर्मल वाली लाइन के लिए।
पावर वाली लाइन वो लाइन होती है जिसपे हमारे एसी चलते हैं, फ्रिज चलते हैं, हीटर चलते हैं, हैवी अप्लायंसेस चलते हैं। और जो नॉर्मल वाली लाइन होती है जिसपे हमारे फैंस चलेंगे, लाइट चलेंगी, टीवी चलेंगे, एलईडी चलेंगी, फ्रिज चलेंगे। आजकल फ्रिज भी बहुत कम पावर के आने लगे। ठीक है, बात समझ आई? इन तीनों में से कुछ एक बार कोई भी एक, समझा दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। किलोवाट मीटर के बाद हमारे घरों के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर, अपने घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर भी ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा एक मेन एमसीबी मिलेगी आपको। आप अपने घर पे भी ध्यान देंगे ना तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे इसको। अब आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मीटर, उसके बाद वहां पर या तो एक डबल पोल स्विच लगा होगा, या एक ELCB लगा होगा, अर्थ लिंक के सर्किट ब्रेकर लगा होगा, या एमसीबी लगेगी। ये तीनों ही फ्यूज की कैटेगरी में आते हैं। फ्यूज है तरह, ये 3 तरह के फ्यूज हैं। डबल पोल स्विच वाला फ्यूज भी हो सकता है, ELCB वाला फ्यूज भी हो सकता है, या एमसीबी वाला फ्यूज भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है आपके घर में लगा हुआ। इसका काम क्या होता है कि पूरे घर की पावर सप्लाई को ब्रेक करना। कि मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किटिंग घर में कहीं हो गई है, कुछ दिक्कत हो गई है, और पूरे घर की पावर सप्लाई को हमें रोकना है, या खुद से रुकना है, तो वो एमसीबी का काम। कि अगर मान लीजिए किसी कहीं भी घर में पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट हुआ है तो एमसीबी फट से गिर जाती है। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। ये 25 मिली सेकेंड्स में सर्किट को ब्रेक कर देती है, यानी 10⁻³ सेकेंड्स होते हैं मिली सेकेंड में। इतने कम समय में ये सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो आपके घरों में या हमारे घरों में इन तीनों में से कोई सी भी एक लगी होगी। 2 तरह की एमसीबीज लगी होती हैं, क्योंकि हमारे घरों में 2 तरह की सप्लाई चलती है। एक पावर सप्लाई चलती है, एक नॉर्मल सप्लाई चलती है। पावर सप्लाई पे हमारे मेन हैवी अप्लायंसेस चलते हैं, जिसमें मैंने अभी आपसे कहा फ्रिज हो गए, जो उसमें कहा मैंने एसीज हो गए हमारे, या फिर हीटर हो गए, रूम हीटर हो गए, ठीक है, कूलर हो गए, वो सब उसी सप्लाई पे चलते हैं। हैवी अप्लायंसेस, मोटर हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, वो हैवी अप्लायंसेस पे चलते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल लाइन है उस पे हमारे फैंस चलते हैं, ठीक है, और लाइट्स चलती हैं, या और नॉर्मल अप्लायंसेस चलते हैं। ठीक, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं? यस सर। सर यस सर। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे घरों में, जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो 2 तरह से होता है। एक ट्री सिस्टम होता है, एक रिंग सिस्टम होता है। मैं दोनों समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ट्री सिस्टम को समझते हैं कि ट्री सिस्टम क्या था। ये बहुत कॉस्टली सिस्टम था। इसको अब हम सिस्टम क्या था कि यहाँ तो किलोवाट मीटर लगाए, किलोवाट आवर वाला मीटर लगा, यहाँ से एमसीबी लगाई, मेन एमसीबी लगाई, ठीक है, और यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यहाँ से अलग अलग रूम के कनेक्शन है। रूम 1 के लिए कनेक्शन यहाँ से गया, रूम 2 के लिए कनेक्शन यहाँ से गया, इसी लाइन से यहीं से जोड़ते हुए। रूम 3 के लिए, यानी ये पूरी लाइन हम बिछाएंगे, रूम 3 के लिए भी यहीं से जाएगा, रूम 4 के लिए भी यहीं से। अब मान लीजिए ये तो नीचे ग्राउंड फ्लोर की वायरिंग के लिए, रूम्स के लिए गया था। अब मान लीजिए हमने फर्स्ट फ्लोर पे कोई रूम अपना नया बनाया, तो जो अगली लाइन जो पड़ेगी, अब अगली लाइन रूम 5 के लिए यहीं से पड़ेगी और यहीं से तार ऊपर तक जाएगा। बात समझ आ रही है? ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ट्री सिस्टम था, यानी डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। तो ये कॉस्टली पड़ता था। मान लीजिए कि हमने जो अपना घर बनाया, वो 3 मंजिल हमारा घर था, 3rd फ्लोर पे हमें वायरिंग करनी है, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायरिंग 3rd फ्लोर तक जाती है, तो वो कॉस्टली पड़ती थी बहुत। बात समझ आई कि नहीं आई? बोलिए। यस सर। तो ये पुराना सर सिस्टम था, ट्री सिस्टम। अब ये नहीं चलता। अब एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारे घरों में नहीं होता। अब तो बस 2 लाइनें हमारी चलती हैं, एक पावर वाली और एक नॉर्मल वाली, और वो पूरे घरों में एक ही बार हम चला लेते हैं। कैसे चलाते हैं उसको समझते हैं। आइए रिंग सिस्टम समझते हैं। रिंग सिस्टम थोड़ा काफी डिफरेंट है इससे। अब डिफरेंस क्या है समझिए ध्यान से। ये हमारा किलोवाट मीटर लगा, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, देख लीजिए। हाँ देखिए, ट्री सिस्टम एक्सपेंसिव इसलिए होता है कि अगर आप किसी भी नए रूम का कनेक्शन लगाने जा रहे हैं तो आपको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही वो कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप जैसे 5 रूम्स का मैंने यहाँ पर कनेक्शन दिखाया है, कोई और 6th रूम आपने कोई नया रूम बनाया,
और उसका कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही तार उस कमरे तक ले जानी पड़ेगी। समझ आई बात? बोलिए। सर एक और Yes, बात। sir. क्या क्या समझ क्या नहीं आया? मैं समझ नहीं, हाँ बताइए तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पूरा पैनल होता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, पूरा का पूरा बड़ा बॉक्स होता है, जहाँ से हर रूम की वायरिंग जाती है कि ये पहले रूम के लिए सप्लाई है, दूसरे रूम के लिए सप्लाई है, यहाँ से थर्ड रूम के लिए, फोर्थ रूम के लिए, फिफ्थ रूम के लिए, ऐसे सप्लाई अलग अलग होती है। ठीक है, सर तो 6th रूम के लिए भी तो यहीं से कर सकते हैं स्टार्टिंग में। 7th के लिए भी यहीं से करेंगे, 8th के लिए, मतलब जितने रूम आएंगे सबका पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसी मेन बॉक्स से जाएगा। अब समझिए 3rd फ्लोर पे हमने कोई रूम बनाया तो पूरा तार यहीं से वायरिंग जाए, यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर लंबा तार पूरा ऊपर तक जाएगा, लाइव अर्थ न्यूट्रल तीन हो जाएंगे, पावर फेस का लाइन अलग जाएगी और जो नॉर्मल लाइन है वो अलग जाएगी, पावर से अलग, उसकी बहुत दिक्कत पड़ जाती है। ठीक है, Okay, sir. अब आता है हमारा रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंगल वायर से आप पावर वाली लाइनें भी चला देते हैं अपनी, और सिंपल जो नॉर्मल लाइन है वो भी चला देते हैं। इसकी खास बात ये है कि यहाँ सपोज किलोवाट मीटर आपने लगाया, यहाँ पर 3 लाइनें आपने लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वाली लाइनें चलाई, और यहाँ पर आपने मेन एक एमसीबी लगा दी, मेन एमसीबी लगाई 30 एम्पेयर की लगाई। इसके बाद जरा ध्यान से समझिए, ये आपका सपोज करिए घर का वेरांडा है, ये वेरांडा है और वेरांडे में ही आप तीनों वायर घुमा देंगे इस तरह से, अर्थ वाला भी, न्यूट्रल वाला भी और फेज वाला भी, ये तीनों वायर आपने वेरांडे में पूरा घुमा दिया। अब इससे आपका फायदा ये है कि अगर आपको रूम 1 में कनेक्शन देना है तो यहीं से दे दीजिए, ये निकल जाएगा रूम 1 के लिए कनेक्शन। रूम 2 के लिए देना है तो यहीं से दे दीजिए, यहीं से कनेक्शन निकल जाएगा। थर्ड रूम के लिए देना है साहब, ये ले लीजिए, यहीं से ले जाइए। अब साहब हमने एक नया फ्लोर बनाया, ऊपर फ्लोर पर जो है हमने नए रूम्स बनाए हैं, उनके लिए कनेक्शन देना है, यही लाइन ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वहीं से कनेक्शन हो जाएगा, वहां से घुमा के। फिर कितने ही कनेक्शन निकाल सकते हैं आप, कितने ही रूम्स के लिए कनेक्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। हर रूम के लिए अपना एक फ्यूज इस्तेमाल कर लीजिए, जिसको एमसीबी कहते हैं, हर रूम के लिए अलग से एमसीबी लगा लीजिए, ये लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बेटा बोलिए, पूछिए। तो सर जैसे जो वरांडे मेट्रो से सिटी पहले की वायरिंग खराब हुई तो आगे के सारे सब जगह ही लाइट चली जाएगी? हाँ फिर तो सब जगह की जाएगी, इसमें ये तो है ही। इसमें ट्री सिस्टम में ये दिक्कत नहीं होती कि अगर एक की खराब है तो दूर, लेकिन इसमें ये फायदा हो जाता है कि एक रूम की खराब होती है तो बाकी रूम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। वैसे हालांकि ये ड्रॉ करने को नहीं आएगा इस बार, वरना पहले ड्रॉ करने के लिए भी आता था। हाँ ध्रुव बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर जो मेट्रो ये आपका सिटीज में रिंग, सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं उसमें भी यही रिंग सिस्टम यूज होता है? हाँ नहीं, सोफेस्टिकेटेड जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो होंगी उनका यस सर। अलग होता है, उनका अलग होता है क्योंकि ये सिस्टम उनका। तो वहाँ कॉस्टली पड़ेगा फिर भी। हाँ लेकिन ये है कि हर लोग, जैसे अगर पूरी एक बिल्डिंग है, एंटायर बिल्डिंग है, तो उनका उसका डिस्ट्रीब्यूशन वॉक अलग नीचे होगा, सर्वर रूम जिसे कहेंगे आप, वहां से होगा पावर सप्लाई में। लेकिन फ्लैट के अंदर जो कनेक्शन चलेगा वो इसी तरह से चलेगा। जैसे फ्लैट के अंदर ओके सर। एक लिविंग रूम होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक बेडरूम होगा, एक किचन होगा, उसमें सब में यही सिस्टम चलेगा फ्लैट के अंदर। ओके सर। अब देखिए, ये किलोवाट मीटर जो आपका है, वहां से लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर चले, ये सर मेन एमसीबी लगा है। हाँ जी बोलिए। सर वो जो पहले वाला था सर, उसमें भी तो एक मेन एमसीबी से कनेक्ट होकर ही आगे तक जा रहा था, तो वो तो ट्री सिस्टम जैसा ही थोड़ा सा हो गया। डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया सर। डिफरेंशिएशन ऊपर ये है कि यहाँ देखिए, एक वायरिंग से को लाइव अर्थ और न्यूट्रल को घुमाया गया और वहीं से कनेक्शन ले लिए गए, कोई सेपरेट अलग से कनेक्शन नहीं निकाला गया। जबकि ट्री निकाली गई थी, यहाँ आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नजर नहीं आएगा, कोई